पंडित की जगह घूसखोर मौलवी रख के दिखाओ, अगर तुम्हारा उसने अपने मुसलमान से शादी किया मनोज वाजपेयी ने। पूरे देश में एक नैरेटिव चल रहा है कि ब्राह्मण हटाओ, ब्राह्मणों को गाड़ देंगे। कि नीरज पांडे द्वारा डायरेक्टर किया गया है और इसमें अभिनय का काम करने का काम किया है मनोज वाजपेयी ने। इन दोनों का आज हम लोगों ने पुतला दहन किया है। अब वो एक सहनशीलता की एक जो सीमा होती है वो सब क्रॉस हो चुकी है। की हिम्मत नहीं है किसी सिख के खिलाफ, किसी पादरी के खिलाफ, किसी मौलवी के खिलाफ फिल्म बनाए। सड़क पे उतर के आंदोलन करना ही पड़ेगा हम लोगों को और इनकी रोजी रोटी हमको बंद करानी पड़ेगी। कि ये जो इस देश के अंदर जो बॉलीवुड है, जिनको जितनी गालियाँ दी जाए कम है, ये सॉफ्ट टारगेट केवल मानते हैं ब्राह्मण समाज को, हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को। फिल्म घूसखोर पंडित को लेकर के पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्वतः संज्ञान लेते हुए एफआईआर भी दर्ज कराई है। और प्रयागराज की बात की जाए तो आज यहां पर परशुराम सेना द्वारा मनोज वाजपेयी और नीरज पांडे का पुतला भी दहन किया गया है। हमारे साथ परशुराम सेना के जो अध्यक्ष हैं विमल तिवारी जी भी हैं। आज आप लोगों ने यहाँ पर पुतला फूका, आगे क्या मांग है आपकी? देखिए, ये जो इस देश के अंदर जो बॉलीवुड है, जिनको जितनी गालियाँ दी जाए कम है, क्योंकि ये केवल हिंदू धर्म को, ब्राह्मणों को, सनातन धर्म को टारगेट करके फिल्में लगातार बनाते चले आ रहे हैं। और उसी कड़ी में ये है कि नीरज पांडे द्वारा डायरेक्टर किया गया है और इसमें अभिनय का काम करने का काम किया है मनोज वाजपेयी ने। इन दोनों का आज हम लोगों ने पुतला दहन किया है और इन ये बताना चाहता हूँ कि इनकी हिम्मत नहीं है किसी सिख के खिलाफ, किसी पादरी के खिलाफ, किसी मौलवी के खिलाफ फिल्म बनाएं। ये सॉफ्ट टारगेट केवल मानते हैं ब्राह्मण समाज को, हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को, क्योंकि हम जानते हैं कि वहाँ अगर उनके खिलाफ फिल्में बनाएंगे तो इनकी घरों से उठा ली जाएगी। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्वतः संज्ञान लेते हुए एफआईआर दर्ज कराई है। प्रयागराज में भी क्या आप लोग ऐसा कदम उठाएंगे? बिल्कुल, मैं एफआईआर दर्ज कराऊंगा। मैं इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल कराऊंगा। पूरी फिल्म इंडस्ट्री को बैन करना चाहिए, सेंसर बोर्ड को बैन करना चाहिए, क्योंकि ये लोग केवल सनातन विरोधी फिल्में बनाते हैं। और अगर 3 दिन के अंदर इसका कंटेंट नहीं डिलीट हुआ, इसका टाइटल डिलीट नहीं हुआ, तो हम आने वाले दिनों में देश भर के सभी सिनेमाघरों में ताला बंद करेंगे। और ये मनोज वाजपेयी, नीरज पांडे देश में कहीं दिखाई देगा, इसको जूता मारने का काम करेंगे, इनके मुंह पे काली पोतने का काम करेंगे। खासी नाराजगी देखने को मिल रही है। कुछ और महिला सदस्य भी हैं। मैडम, न सिर्फ पंडित को टारगेट किया जाता है बल्कि सनातन धर्म को भी बॉलीवुड में पहले से ही टारगेट किया जाता है। टीका लगा करके कोई विलन बन जाता है, कोई भगवा पहन के लड़कियों और बेटियों का अपहरण करते हुए बॉलीवुड में दिखता रहता है। चाहे अमरीश पुरी की बात की जाए, सदाशिव अमरापुरकर, तमाम बॉलीवुड के ऐसे विलन कलाकार रहे हैं। आप बताइए कि भगवा बिकिनी को लेकर भी हाहाकार मचा था, लेकिन अब घूसखोर पंडित, इस पर आप लोगों की आपत्ति है? जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि अब इस समय पूरे देश में एक नैरेटिव चल रहा है कि ब्राह्मण हटाओ, ब्राह्मणों को गाड़ देंगे, ये कर देंगे। तो ये अब जो अभी तक तो चलो हिंदुत्व को लेके करते थे, लेकिन फिर भी जब से योगी जी आए थे तो हम लोगों को लगा था मोदी योगी के आने से कि बॉलीवुड में भी काफ़ी सुधार हुआ था, काफ़ी चेंजेस देखने को मिले थे कि कुछ इस तरह की चीज़ों में रुकावट हुई। लेकिन ये तो स्पेशली एक वर्ग विशेष को टारगेट करके जो किया गया, ये तो बिल्कुल ही इसकी जितनी निंदा भर्त्सना जो भी कर लीजिए की जाए वो बहुत ही कम है। और अब तो ये लगता है कि सड़क पे उतर के आंदोलन करना ही पड़ेगा हम लोगों को और इनकी रोजी रोटी हमको बंद करानी पड़ेगी। ये जब सड़क पे भीख मांगेंगे तब इनको समझ आएगी कि हमें क्या क्या गलत किया है। पहले बॉलीवुड में पीके फिल्म आई थी, उसका विरोध हुआ, उसमें भी भगवान शंकर को लेकर आपत्तिजनक दृश्य थे। इतना ही नहीं, पहले भी हमने कई दफा देखा है कि ऐसे आपत्तिजनक दृश्य रहते हैं, उसको लेकर के कई आपत्तियां हैं। लेकिन अब तो सीधे टाइटल और कंटेंट को लेकर बवाल मचा है। जितने हम लोग बचपन से फिल्में देखते आ रहे हैं, लालची पंडित, लालची ब्राह्मण, एक जो नैरेटिव सेट कर दिया गया है ब्राह्मणों के प्रति, ब्राह्मणों को उनको मतलब गलत दर्शाया जा रहा है, उसका कभी विरोध नहीं किया। सब लोग हंसी मजाक में लेते थे कि अरे पंडित है, लालची होगा। लालची पंडित का टैग लग चुका था इस समाज के ऊपर। लेकिन आज मनोज वाजपेयी, नीरज पांडे खुद ब्राह्मण होते हुए भी इस तरह की फिल्मों में काम कर रहे हैं और उसका मतलब जो टाइटल है वो घूसखोर पंडित। इन लोग की हिम्मत कैसे हुई? मतलब अब ये भारत बदल चुका है, उनको ये समझना पड़ेगा। पहले नहीं विवाद हुआ था, नहीं उनका विरोध होता था, लेकिन अब इनका विरोध करना पड़ेगा। इसलिए आज हम लोग ने यहाँ उन लोग का पुतला फूका। इन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही। इन्होंने कहा कि नीरज पांडे जो कि खुद पंडित हैं, मनोज वाजपेयी जो कि खुद पंडित हैं, चुलबुल पांडे एक फिल्म आई थी जिसमें वर्दी पहन के हास्यास्पद दृश्य किए जाते थे। पहले भी ऐसा होता है भाई साहब?
जी। अब नया बवाल है। बवाल हमेशा होता आ रहा है और हिंदू धर्म के लोग सोते रहते हैं। अब यही दूसरे धर्म के पे बना होता तो बवाल हो जाता, लेकिन अब हम लोग भी चुप नहीं बैठेंगे और इसमें हम लोग कड़ी से कड़ी कार्रवाई मांग करने के लिए धरना देंगे, सिनेमा घरों को बंद कराएंगे और आगे भी हम लोग इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। कई बार हो चुका है, हम लोग अब कितना सहन करेंगे। ब्राह्मण समाज अब जग चुका है और ऐसे फिल्मों पे रोक लगाने के लिए काफ़ी हद तक हम लोग कोशिश कर रहे क्या हैं। सॉफ्ट टारगेट है क्या ब्राह्मण समाज? सॉफ्ट टारगेट आप मानती हैं? समझा ये जा रहा है, लेकिन अब ब्राह्मण सॉफ्ट टारगेट नहीं रह गया। ये जो गलतफहमी इन लोगों ने पाल रखी थी कि हम सनातन धर्म के विरुद्ध, जातियों के विरुद्ध कुछ भी कहेंगे वो लोग बर्दाश्त कर लेंगे, अब वो एक सहनशीलता की एक जो सीमा होती है वो सब क्रॉस हो चुकी है। अब ये समाज उस तरह से उसको सुषुप्त नहीं है, अब वो जग चुका है। बिल्कुल। अब क्या ब्राह्मण समाज जग चुका है? आप बताइए। बिल्कुल ब्राह्मण समाज जागा हुआ है। ब्राह्मण समाज रानी लक्ष्मीबाई का वंशज है। उनको ये पता होना चाहिए कि ये वही समाज है जो तलवारें लेकर निकलती थी और काटती थी। बाजीराव पेशवा के वंशज हैं। ये चेतावनी है कि अब सुधर जाए, इस फिल्म का टाइटल बदल लें और आगे आगामी आने वाली जो भी फिल्में जो बनाना चाहता हो वो सनातन धर्म के खिलाफ, ब्राह्मण धर्म के खिलाफ अगर बनाएंगे तो आज ये हम शांतिपूर्ण तरीके से पुतला दहन कर रहे हैं, अपनी मांग कर रहे हैं ब्राह्मणों के हिसाब से, लेकिन अगर उग्र होकर करेंगे तो इनके घर में घुसकर इनको जूता मारने का काम करेंगे। बिल्कुल, घर में घुस के जूता मारने का ऐसा इनका कहना। फिलहाल आप क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार की ये क्या कहते हैं फिल्म की टाइटल आई है, ये पूरी तरीके से संवैधानिक हिसाब से गलत तरीका है। और आज हम प्रयागराज पुतला दहन किए हैं और यहाँ से जो क्रांति है पूरे देश में जाएगी और हम पूरे देश में सिनेमा घरों को बंद करने का पूरा तरीके से आह्वान करेंगे और पूरा देश मेरे साथ खड़ा रहेगा। पूरे देश में हल्ला बोल होगा ब्राह्मण समाज के खिलाफ, जिस हिसाब से कंटेंट तैयार किया जा रहा है OTT प्लेटफॉर्म को लेकर के। इतना ही नहीं, अभी तो निशिकांत दुबे का भी बयान आ चुका है। इसके अलावा जनहित याचिका भी दायर की जा चुकी है। भाई साहब, याचिका भी दायर की जा चुकी है। तमाम जो ब्राह्मण सांसद हैं वो भी एकजुट होते नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश की बात की जाए, उत्तर प्रदेश की बात की जाए, हर तरफ हल्ला बोला जा चुका है। आप लोगों का भी कहना है कि हम भी FIR दर्ज कराएंगे, लेकिन ऐसे तो प्रचलन चलता आ रहा है। अगर आप लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे तो आगे भी इस तरह फिल्में बनती रहेंगी। देखिए, अभी तक क्या होता था कि हमारा समाज जो है, कहीं न कहीं ब्राह्मण जो होता है वो बहुत ही समाज को लेकर चलने वाला, विश्व कल्याण की बात करने वाला ब्राह्मण समाज होता है, तो वो कहीं न कहीं अपने आप को थोड़ा सा रोकने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अब समाज रुकेगा नहीं, इस तरह से अपने समाज की, अपनी जाति की बेइज्जती नहीं सहेगा। कहावत कही गई कि जिस जाति में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाएंगे। तो हम अपने समाज की, अपने सनातन धर्म के लिए हम बलिदान हो जाएंगे, लेकिन ये अपमान किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करेंगे। और PIL दाखिल हुआ, हम भी उसमें पार्टी बनेंगे और पूरी फिल्म इंडस्ट्री को बैन कराने का काम। नीरज पांडे तो कह रहे हैं, मनोज बाजपेयी तो कह रहे हैं कि स्पष्टीकरण दिया कि हमारी किसी की भावना को आहत करने की बात नहीं थी, हम इसको लेकर के स्पष्टीकरण भी दे रहे हैं। उस दोस्त अधर्मी से पूछिए जाकर के मीडिया वाले कि तुम इसका नाम घूसकर पंडित की जगह घूसकर मौलवी रख के दिखाओ। अगर तुम्हारे उसने अपने मुसलमान से शादी किया मनोज वाजपेयी ने, उसकी हिम्मत हो तो दिखाए उसका घूसकर मौलवी रख के नाम। मैं जब देखूँ उसको कैसे रख पाता है। वो सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्म को, ब्राह्मण समाज को, सनातन धर्म को टारगेट करने की कोशिश करते हैं। देश के अंदर जाति हिंसा फैलाने की कोशिश करते हैं फिल्मों के माध्यम से। यह किसी कीमत में बर्दाश्त नहीं किया होगा। इनको बदलना होगा और सार्वजनिक माफी मांगनी होगी और देश की सरकारों को उनको जेल भेजने का काम करना होगा। जब तक ये लोग जेल नहीं जाएंगे तब तक ये सुधरने वाले नहीं हैं। हमने देखा था कि आप UGC को लेकर भी हल्ला बोले थे और उसके बाद हमने ये भी देखा कि कोर्ट में जो है स्टे लगा दिया गया है। अब आप इसको भी लेकर के हल्ला बोले हैं, क्या लगता है? नहीं, बिल्कुल। और माननीय सुप्रीम कोर्ट के लिए को मैं धन्यवाद दूंगा UGC के लिए। और आज देश के अंदर वही एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे सबको न्याय दिखाई देता है। तो हम लोग जो है सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, हाई कोर्ट भी जाएंगे और FIR भी कराएंगे और इनको जेल में डाला जाए इसके लिए भी धरना देंगे और देश में सिनेमा घरों को बंद कराने का काम करेंगे। लेकिन किसी कीमत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैडम, आप लोग भी अभी अपना जो प्रदर्शन है वो जारी रखने वाले हैं आगे? जी हाँ, बिल्कुल। जब तक कि हम लोगों को पूरा न्याय मिल नहीं जाता है और ये चीज़ें, ये नैरेटिव जो चल रही हैं इतने सालों से, वर्षों से, वो पूरी तरह से बंद नहीं होती है, तब तक हम लोग अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे और ज़रूरत पड़ेगी तो संसद तक भी जाएंगे। ज़रूरत पड़ी तो संसद तक भी जाएंगे। आप क्या कहेंगे भाई साहब? अभी हम लोग इस आंदोलन की और धार को तेज करेंगे। इसलिए तेज करेंगे कि अभी हमको 19 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात मनवानी भी है, क्योंकि हमारे समाज के ऊपर जो ये कुठाराघात हो रहा है,
कभी ब्राह्मणवाद के ऊपर, कभी सवर्णवाद के ऊपर। हमको इससे निजात पाना है, हमको अपने बच्चों का भविष्य अगर सुरक्षित करना है तो हमको इस आंदोलन को और धार देना है, और ये आने वाले दिनों में ये बहुत धार दिया जाएगा इस आंदोलन को। इसी प्रयागराज की धरती पे आप देखिएगा, इसी सुभाष चौराहे पे इतना बड़ा जन आंदोलन खड़ा होगा कि इस पूरे व्यवस्थाओं में, इस पूरे प्रशासन की रातों की नींद हराम हो जाएगी। वो लोग सोचेंगे कि काश इसको हम लोगों ने पहले अगर सुलझा दिया होता तो ये ठीक रहा होता, क्योंकि जातिवाद के नाम पे जो जहर हमारे समाज में बोया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं हमारे लिए ये बहुत दुखदाई है। आज तो हम इस मंच पे खड़े हैं, इस जगह पे खड़े हैं, कल जो परिस्थितियां बनाई जा रही हैं हमारे समाज में, कल हो सकता है कि हमारे बच्चे यहाँ पे खड़ा न हो पाए, उनके ऊपर खड़ा होने पे ही केस लाद दिया जाए। बिल्कुल, जाति जो है वहमत से पैदा किया जा रहा है। नीरज पांडे, मनोज बाजपेयी एक इंटेलेक्चुअल कलाकार कहे जाते हैं। वेडनेसडे, बेबी, स्पेशल 26 ऐसी तमाम फिल्में हैं जो कि वाकई अच्छी फिल्मों की कैटेगरी में हम कह सकते हैं। उसका जॉनर बहुत बढ़िया था, अप्रिशिएट किए देश भर के दर्शक। लेकिन अब जो टाइटल आया है घूसखोर पंडित, इसको लेकर के गहरी आपत्ति दर्ज की गई है। अभिषेक पांडे, नौ उत्तर प्रदेश।